हेलो बेटा, ये है हमारे बिजनेस स्टडी की क्लास है। हेनरी फ्यूल के हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। टोटल हमारे 14 प्रिंसिपल हैं। आउट ऑफ 14 7 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग एक नेक्स्ट प्रिंसिपल की बात करने वाले हैं। ये हमारा 8th प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में, जिस प्रिंसिपल का नाम है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझना बेटा। देखो बेटा, हमने प्रीवियस चैप्टर में एक चीज पढ़ी थी, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी। तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में देखो, मैं कोई स्कूल का एग्जांपल आपको लूंगा आपके लिए। अगर कोई भी स्कूल के बारे में अगर हम लोग बात करें बेटा, तो स्कूल में होता क्या है, सबसे ऊपर प्रिंसिपल होता है। फिर अगर कोई कोई स्कूल रखता है तो वाइस प्रिंसिपल रख लेता है। वाइस प्रिंसिपल के बाद हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं बेटा, HOD बोलते हैं उन्हें, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। हो सकता है आर्ट के लिए अलग हो, कॉमर्स के लिए अलग हो डिपार्टमेंट, और साइंस वालों के लिए HOD अलग हो बेटा। ये हमारा साइंस हो गया। साइंस के लिए HOD हो सकता है कि हमारा अलग हो। ऐसे ही बेटा हम लोग प्राइमरी के लिए अलग विंग बना सकते हैं, प्राइमरी यानी कि 1st to 5th क्लास। इसके लिए भी एक HOD रखेंगे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। ऐसे ही बेटा अगर हम लोग चाहें तो प्री प्राइमरी भी बोल सकते हैं, जिसमें नर्सरी KG आ जाएगा। इसमें हमारा नर्सरी KG सारी चीज़ें आ जाएंगी, इसके लिए भी एक HOD रखेंगे। ऐसे ही फिर बेटा हमारे पियोन वगैरह भी होते हैं, स्वीपर भी होते हैं, बहुत सारे हैं हमारे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं स्कूल में। इसमें फिर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात होती है। ये टॉप लेवल पे आ गए, इससे ऊपर डायरेक्टर, ये सब टॉप लेवल पे आ गए। फिर मिडिल लेवल पे आ गए, लो लेवल पे आ गए, और ये सबसे नीचे करने वाले काम लोग हैं। चलिए, अब हम लोग ये क्यों पढ़ रहे हैं बेटा। देखिए बेटा, सबसे ज़्यादा पावर होती है टॉप लेवल के पास। फिर वो अपनी पावर को धीरे 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 नीचे डिस्ट्रीब्यूट करता है, नीचे वाले लोगों को देता है डिसीजन मेकिंग की पावर, जिसको हम लोग अथॉरिटी भी बोलते हैं। हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा भी था कि अथॉरिटी मिलनी चाहिए। वही बात है बेटा, अगर ये प्रिंसिपल अगर सारी पावर अपने पास रखेगा और नीचे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा बिजनेस में, तो इसको बोलेंगे बेटा सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रल, सेंटर जैसे सर्कल का सेंटर होता है ना बेटा, जैसे एक सर्कल होता है, इसका अपना एक सेंटर होता है, वही है कुछ कुछ कि मतलब एक ही पॉइंट पे सब कुछ रहेगा। दैट्स वाई वी कॉल्ड इट सेंट्रलाइजेशन। अगर सारी अथॉरिटी डिसीजन मेकिंग पावर, डिसीजन मेकिंग या टेकिंग डिसीजन मेकिंग पावर आप बोल सकते हो इसको, तो डिसीजन मेकिंग पावर सारी अगर ऊपर एक ही पॉइंट पे अगर है, रिटेन कर रखी है, इज नोन एज सेंट्रलाइजेशन। अगर बेटा ये डिसीजन मेकिंग पावर अपर लेवल ने लोअर लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट कर दी, मतलब HODs को भी राइट दे दिए डिसीजन लेने के, उसके बाद नीचे जो टीचर काम कर रहे हैं, जो कोई हिस्ट्री पढ़ा रहा है, कोई ज्योग्राफी पढ़ा रहा है, यहाँ कोई इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पे अगर बेटा इसने सारे अपने राइट्स, अपनी अथॉरिटी नीचे बांट दिए सब लोगों को, और कहा भाई आप अपने आप से डिसीजन लो, हर चीज़ मुझसे मत पूछा करो, तो इसको बोलेंगे बेटा डिसेंट्रलाइजेशन। ऐसा है बेटा, जो बिजनेसेस हाईली रिस्की होते हैं, मतलब जिनमें आप नीचे ज़्यादा फ्रीडम नहीं दे सकते, जैसे एटॉमिक है बेटा, वेपन्स बनाने वाले हैं, वहाँ आप नीचे ज़्यादा पावर नहीं दे सकते, सब चीज़ों को कंट्रोल रखना होता है, तो उनमें सेंट्रलाइजेशन चलता है बेटा, सारी पावर ऊपर, डिसीजन मेकिंग पावर ऊपर। जहाँ पे इस तरह की चीज़ें देखने को नहीं मिलती बेटा, वहाँ डिसेंट्रलाइजेशन होता है। सेंट्रलाइजेशन अक्सर वहाँ भी देखने को मिलता है बेटा जहाँ लोअर लेवल के लोग अनएजुकेटेड होते हैं, इलिटरेट्स भी आप इन्हें बोल सकते हो। अगर इलिटरेट्स लोग हैं तो फिर उस केस में भी आप सेंट्रलाइजेशन रखोगे, क्योंकि वो लोग पढ़े लिखे नहीं है तो डिसीजन नहीं ले सकते, इसलिए सारे डिसीजन अपर लेवल लेगा। तो ये हो गया हमारा सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में समझ में आ गया होगा। एक बार बुक में देख लेते हैं। ये देखिए बेटा, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द सुपीरियर शुड अडॉप्ट इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन इंस्टेड ऑफ कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन एंड कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन। अब इसका मतलब समझना बेटा, सुपीरियर मतलब अपर लेवल
और सबॉर्डिनेट मतलब लोअर लेवल। तो वो कह रहा है भाई एक इंसान को ना, मतलब एक सुपीरियर को, बॉस को एक इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन अपनाना चाहिए। मतलब जो मेन मेन डिसीजन है ना उसकी पावर तो अपने पास रखे, और जिनकी इंपॉर्टेंस थोड़ी सी कम है डिसीजन में वो नीचे वालों को दे दे। मतलब कंप्लीटली सेंट्रलाइजेशन नहीं। बेटा कहने का मतलब ये है कि कोई भी बिजनेस पूरा सेंट्रलाइज नहीं होता, पूरा डिसेंट्रलाइज नहीं होता, मिक्सचर होता है। यानी कि मेन मेन पावर अपने पास रखो जैसे कि प्रिंसिपल सर रखते हैं, और बाकी की नीचे दे दो कि भाई टेस्ट लेना है क्लास में आप अपनी मर्जी से ले लो भाई, 20 नंबर का लेना है, ये प्रिंसिपल नहीं बताएगा कि 20 मार्क्स का ही टेस्ट होना चाहिए, अपनी मर्जी से ले लो। लेकिन एग्जामिनेशन मार्च में ही होंगे ये प्रिंसिपल सर ही बताएंगे, बीच में एग्जामिनेशन सितंबर में ही होंगे ये भी प्रिंसिपल सर बताएंगे। मतलब ना तो कंप्लीटली सेंट्रलाइजेशन ना कंप्लीटली डिसेंट्रलाइजेशन, इसलिए वो कहता है बेटा इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन इंस्टेड ऑफ कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन और कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब मिक्सचर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल द डिसीजन इन रिस्पेक्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसीज, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस एक्सेट्रा। मतलब बिजनेस का काम क्या है, बिजनेस क्यों खोला गया है, बिजनेस की पॉलिसी क्या है, बिजनेस के साइज को बढ़ाना है, ये सारे डिसीजन अपर सेक्शन लेगा। मतलब शुड रिमेन इन द हैंड्स ऑफ सुपीरियर, मतलब बॉस के हाथों में होनी चाहिए चीज। ऑन द अदर हैंड अथॉरिटी, अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन, पहली वीडियो में भी बताया था बेटा। अथॉरिटी फॉर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ये लोअर डिपार्टमेंट को दे दिया और मैनेजर को कहा आप परचेज कर सकते हो, मुझसे मत पूछा करो। तो ये सब चीज़ें बेटा। किसी एम्प्लॉय को छुट्टी देनी है तो भाई छोटे एम्प्लॉयज़ नीचे वाले दे सकते हैं छुट्टी किसी को भी, तो वो चीज़ तो भाई छोटी छोटी चीज़ों के लिए मत पूछा करो, ये आपके पास राइट है। डेलीगेट्स, डेलीगेट्स का मतलब होता है ट्रांसफ़र करना बेटा, इसका मतलब आप समझ जाना ट्रांसफ़र करना होता है। अच्छा चलिए अब इसके कह रहा है पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या हैं। तो पॉजिटिव इफेक्ट्स है बेटा डिक्रीज इन वर्कलोड, एक तो सुपीरियर पावर नीचे दे देगा तो नीचे वाले लोग काम संभालेंगे, उसकी सिरदर्दी थोड़ी सी कम होगी। बेटर एंड क्विक डिसीजन, जब लोअर लेवल को दे दिया आपने राइट्स तो बेटा वो फटाक से डिसीजन लेंगे, अदरवाइज वो अपर लेवल से पूछते रह जाएंगे कि क्या करना है। इंक्रीज इन एनकरेजमेंट ऑफ सबॉर्डिनेट्स, और बेटा सबॉर्डिनेट्स को अगर डिसेंट्रलाइजेशन के लिए राइट्स मिले हुए हैं ऑब्वियसली बात है कि वो मोटिवेट होंगे। अगर ये अप्लाई नहीं होता ये सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन तो लॉसेस क्या होंगे, वो इसके उल्टे हैं बेटा, कि डिसीजन डिले होगा, एम्प्लॉय मोटिवेट नहीं होंगे सबॉर्डिनेट्स, साथ ही साथ वर्कलोड बढ़ेगा सुपीरियर पे, सुपीरियर सारा काम खुद रखेगा तो बेटा उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाएगा। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। कहीं भी कोई टॉपिक नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को रिवर्स करके देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।